हाउ टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू सन। आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है, आपका समस्या मदर टू सन है या जो एक तरह से ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन है या हस्बैंड टू वाइफ है, तो सभी की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अगर पिता है ना की संपत्ति को बेटे के नाम करना है, ये जो प्रक्रिया है कि अभी संपत्ति पिता के नाम पर है और अब क्या करना, बेटे के नाम पर करना है, तो क्या क्या आपको जो है दस्तावेज का जरूरत पड़ सकता है। सबसे पहले कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशन क्या हो सकता है कि संपत्ति पिता के नाम पर है, दूसरा संपत्ति पिता और जो है एक तरह यहाँ पर जो चाचा है दोनों के नाम पर है, मतलब ठीक है दोनों का नाम दर्ज है एक ही दस्तावेज में, पिता का भी है चाचा का भी है। तो दो कंडीशन यहां पर हो सकता है कि एक तो पिता के नाम पर ही है, दूसरा पिता और चाचा के नाम पर है। अब जो संपत्ति है उसमें अगर पिता के नाम पर है तो उसमें एक कंडीशन ये बनता है कि पिता की मृत्यु हो गई है, दूसरा पिता अभी जीवित हैं। ठीक है, तो दोनों केस में अगर बात करें कि यहां पर अगर पिता जीवित हैं तो फिर डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, है ना। अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो फिर यहां पर जो है डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और साथ में यहां पर आपको अगर किसी प्रकार का जो जमीन का दस्तावेज है वो तो चाहिए ही, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होगा कि अब आपके राज्य में जो भी नियम होगा, जितना का भी स्टैंप जो है वैल्यू होगा, 1000 का हो या 100 का हो या जो है 5000 का हो, है ना, या 500 का हो, जो वैल्यूएशन जो कॉस्ट है जो राज्य का नियम है ये, तो वो उसमें सारा आपका प्रॉपर्टी मेंशन करने के बाद, ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद उसके साथ जो है मतलब एक तरह से ये आपका एक पंचनामा तैयार हो जाएगा और उस आधार पे आप उसको अब इसको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे राज्य में ऑनलाइन ये जो है सेवा के ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, बाद में इसको वेरीफाई किया जाएगा। और बहुत सारे राज्य में जो है अभी ऑफलाइन सेवा है, तो ऑफलाइन आप जाके जो है वेरीफाई करने के बाद आपके नाम पर संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। लेकिन अगर पिता जीवित हैं तो उस केस में जो है डॉक्यूमेंट तो इसी प्रकार से तैयार होगा। यहां पर एक जो है एनओसी चाहिए, है ना, एक एनओसी चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। तो ये प्रक्रिया जो है आपको करना पड़ेगा अगर आप जो है पिता की संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करा रहे हैं। तो साथ में अपने नाम पर करा रहे हैं तो पिता के साथ साथ जो भाई हैं, है ना, उसका भी एनओसी ले लें ताकि आगे भविष्य में भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। अब है कि हाउ टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फ्रॉम मदर टू सन। अब अगर कोई संपत्ति माँ के नाम पर है, मदर के नाम पर है ना, अब जो है बेटा चाह रहा है कि अपने सन जो चाह रहा है ना, बेटा चाह रहा है अपने नाम पर कराने के लिए, तो यहां पर भी आप दे सकते हैं। यहां पर तो ठीक है मदर के अलावा किसी और के नाम पे संपत्ति है ही नहीं, मदर के नाम पर है, तो माँ यहां पर यही हो सकता है कंडीशन की माँ जो है वो जीवित है, कि माँ जो है वो जीवित है या माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों केस में बस एक जो फर्क होता है वो यही होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति का अगर मान लेते हैं मृत्यु हो गया है तो ये बात साबित करने के लिए वो सर्टिफिकेट बनाया जाता है, वो होता है डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र। तो ये तो आपको बनवाना पड़ेगा ताकि अगर ये बनवा लेते हैं आपको तो यहां पर उनका कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनका कोई भी एनओसी की जरूरत नहीं है, उसका एनओसी ही वही हुआ। आप जो मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे तो उसका मतलब है कि अब आप उनके संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, अब वो बेटा हो या बेटी हो। ठीक है, अगर आप माँ की संपत्ति को अपने नाम कराना चाह रहे हैं
और लेकिन आपकी जो है बहन भी है ना, बेटा है और बेटी है, तो बेटा अपने नाम पर कराना चाह रहा है तो बेटी का जो है वो एनओसी चाहिए ही चाहिए, बेटी का नो ऑब्जेक्शन चाहिए। इसीलिए कि अब जो संपत्ति में बेटी का भी हक जो है हक है, माँ का संपत्ति हो या पिता का संपत्ति हो, तो यानी बहन जो है वो अगर आपको एनओसी दे देती है तो आपके नाम पर वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगा। अगर नहीं देती है तो वह भी एक हिस्सेदार है, उनको भी शेयर लेने का अधिकार है, उनको भी अपना हक प्राप्त करने का अधिकार है। प्रक्रिया वही करना होगा कि आपके राज्य में जो भी स्टैंप का वैल्यू होगा उस वैल्यू का आप उसको खरीदेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो आप कोई वकील से संपर्क कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा, आप चाहें तो किसी अमीन से संपर्क कर सकते हैं, है ना, वो भी आपका सारा ये कार्य कर देंगे। इसीलिए कि वो बहुत ऐसा जो है दस्तावेज जमीन संबंधित मेजर करने का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका जमीन का पोजीशन काफी बेहतर तरीके से मेंशन कर देंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन से आप जो है काम करवा सकते हैं और आप अपने संपत्ति को आप अपने नाम पर जो है वो ला सकते हैं। अब यहां पर है कि हाउ टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, है ना। अगर आपके दादा के नाम पर संपत्ति है तो डायरेक्ट अगर पोता चाह रहा है कि अपने नाम पर संपत्ति करवा लें तो क्या ये संभव है? तो बिल्कुल ये संभव है। अब अगर दादा जो है यहां पर वो जीवित होंगे, है ना, या दादा की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन यहां पर जो सिचुएशन है उसको समझने का प्रयास करें कि दादा से जो है वो डायरेक्ट संपत्ति पोता के नाम हो रहा है, और बीच में तो इनका बेटा भी होगा, है ना, बेटी भी होगी, तो बेटा बेटी हो सकता है, 2 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे। जब संपत्ति पोते के नाम पर आता है तो ऐसा नहीं है कि संपत्ति का जो हकदार है वो इनका बेटा भी है, इनकी बेटी भी है। अब अगर मान लेते हैं कि इस बीच में कोई नहीं है तो उस केस में तो सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे, तो इसलिए कि आप उत्तराधिकारी हैं तो आपके नाम संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर ये सभी लोग जीवित हैं तो उस केस में क्या होगा? अगर ये सभी लोग जो है वो जीवित हैं तो उस केस में जो संपत्ति आप ट्रांसफर करवाएंगे तो अभी ये संपत्ति दादा के नाम पर है, मान लेते हैं दादा इस दुनिया में नहीं है, तो जो डायरेक्ट अगर पोता के नाम पे संपत्ति हो रहा है तो जो पिता है, बेटा है, बेटी है, उनका एनओसी चाहिए, है ना, वो नो ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर वो कोई आपत्ति दर्ज कराएंगे, मान लेते हैं जो उनकी बेटी है वो अगर आपत्ति दर्ज करती है, आपका जो है मोटेशन रोकने के लिए, तो आप अपने नाम पर संपत्ति को ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। आप अपने नाम पर जमीन, मकान या फ्लैट जो भी है आप अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने में फिर आपको समस्या उत्पन्न होगा। तो इसीलिए हाँ, लेकिन प्रक्रिया वही करना पड़ेगा कि आप एक दस्तावेज आपका तैयार होगा, दस्तावेज में जो भी आपका शेयर है, हिस्सा है, जो भी दादा के नाम की संपत्ति है, जितना आपका हक बनता है, सारा कुछ मेंशन होगा। ठीक है, ये सारा कुछ मेंशन होने के बाद, अब दादा तो इस दुनिया में है नहीं, अगर होते तो वो भी आपको सपोर्ट करते, वो भी एनओसी देते, है ना, कि हाँ ठीक है अब हम अपने पोते के नाम संपत्ति करना चाहते हैं। अब अगर मान लेते हैं ठीक है पिता है तो वो भी एनओसी देंगे, है ना, उनकी पिता की अगर बहन है, आपकी बुआ है, वो भी एनओसी देंगी। तो ये प्रक्रिया करना पड़ता है और ये आगे चल के भविष्य में भी आपको किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब हाउ टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ। अगर कोई पति चाह रहा है कि हम अपने जो है पत्नी के नाम पर संपत्ति कर दें, है ना, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। देखें, अगर ऐसा करना चाहता है कोई हस्बैंड, उनके नाम पर कोई भी मकान है ना, कोई भी जमीन है ना, या कोई भी जो है एक तरह से फ्लैट ही है, तो उस केस में क्या होगा? अगर वो मकान को पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कर दे तो उनके नाम पर हो जाएगा, उस मकान को पत्नी के नाम वसीयत कर दे तो उनके नाम पर चला जाएगा,
यानी कहीं ना कहीं इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाना जरूरी है। ये पत्नी जो है एक तरह से पति के संपत्ति के उत्तराधिकारी तो है नहीं, तो जब संपत्ति को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, तो यानी उसका जो ट्रांसफर करने का जो पूरा प्रोसेस है, हमारे देश में रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून है ना, और ये कानून की अगर बात करें, रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून जो है ये 1908 से है। और यहां पर जो है यानी अगर आप कोई भी संपत्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 गवाह का जो जरूरत पड़ता ही है, 2 गवाह भी, विटनेस भी चाहिए ना, और स्टाम्प पेपर पे ये सारा कुछ जो है आपको रजिस्ट्रार के सामने सारा प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तभी आप जो है पत्नी के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर करेंगे और वो सही होगा, मान्य होगा और भविष्य में भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको